क्योंकि इस समय मैं इनको राजा मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो खड़ा हो जाता है वो राजा ही है। आपसे 21 है, 19 नहीं है। अभी आपको गधा भी बोले तो चलेगा, क्योंकि आप कभी गधे बोल सकते हैं, समझ गए ना। तो अभी माइक लगा, पहले आप बोले सॉरी ठीक है ना। तो गोविंद सांकला माउंट कर देता हूँ। और इसने शायद एक प्रोग्राम में भजन वजन भी सुनाया था ना। प्रिय भाई बहनों एवं संस्कृतजनों, मैं आपके सामने खड़ा होकर दो बात आपको सिलेक्शन के बारे में बताना चाहूंगा। एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए कांटो नरेश की जय, बोलिए श्याम प्यारे की जय। अब मेरे भाई, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वह बात ध्यान से सुनना। क्या आपने सोचा कि सिलेक्शन किस होता है, किस प्रकार होता है? मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी बीमारी आज जो आपका मोबाइल आपके पास है। आप मोबाइल यूज करते हो, उसका प्रयोग तो है, सही भी होता है तो गलत भी होता है। मैंने यहाँ 3 महीने और 22 दिन रहा हूँ, उसके अंदर ही मैंने सिलेक्शन लाया। जहाँ ग्राउंड की है, और जो लोग जो भाई कहते हैं किस्मत के भरोसे सिलेक्शन होता है, मेरे भाई कभी नहीं होगा किस्मत के भरोसे आपका सिलेक्शन। क्योंकि मेरी भी किस्मत इतनी खराब थी, क्योंकि भर्ती के 17 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। इधर वाले कान में भी पहना हो, इधर भी पहना हो। भर्ती के 17 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और पापा श्याम की कृपा से बच गया, वो ही बहुत है। क्योंकि मैंने भी सोच लिया था, कई भाइयों ने कह दिया था, मेरे भाई तेरे पैर के टाके लगे हुए ये टूट जाएंगे, दौड़ना बंद कर दे। जब मैंने भी ठान ली थी कि मानना तो अब बार भर्ती में एक्सीडेंट ही मानना है, इसीलिए सबसे पहले श्रेय मैं बाजीशरों को देना चाहूंगा, समस्त कैटालिस परिवार को। और मेरे भाई सभी चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सोचते हो मैथ, रीजनिंग या जो भी सब्जेक्ट आते हैं आपके कंपटीशन के अंदर, उनको सभी को पढ़ना होगा। क्योंकि जिस भाई को मैथ आती है उसे जीके नहीं आता है, जिस भाई को जीके आता है उसे मैथ नहीं आती है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे भाई जिस दिन आप एग्जाम देने चाहते हो वहां आपके 80 सही होते हैं, मार्केट में पहुंचते हैं आपके 60 आ जाते हैं। जब घर वाले पूछते हैं ना तो ठीक से हो पेपर, और घर आता ही रिजल्ट आ जाना -25 आओ मेरा भाई। आता ही तो कंडीशन चल रही है इस टाइम पर। और जब तेरी तैयारी कर ला, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है कि तैयारी करते हो ना, 0 से स्टार्ट जा रहे हो आपको बैच, 0 कंपटीशन 0 से है। मेरा तो यही कहना है भाई, जिस मुकाम पर तुम कंपटीशन छोड़ते हो ना, वहां से शुरुआत करो, नहीं कि आप 0 से वो करते हैं जिनका कभी नहीं पढ़ा उन्हें में। आप हर एग्जाम दे के आते हो, फिर आके चालू बेस 2-4 दिन चालू दो एग्जाम फॉर्म लग जा लो, बच्चे कोचिंग हो जाओगा। मात्र मेरे भाई 3 महीने ध्यान से तैयारी कर लो, 3 महीने के अंदर आप सिलेक्शन ले सकते हो आराम से। न कोई महाभारत में कोई इतना बड़ा कंपटीशन कि ताको सिलेक्शन को नहीं हुआ है। ये मत सोचो भाई मैं भी कमजोर हूँ, ये दुनिया में भाई कोई सु कमजोर बनी बात। मैं तो आई के बचाऊंगा कि तैयारी करो तो इतनी शानदार करो कि तुम्हारा सिलेक्शन आपकी बार हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, उस दिन इज्जत आपकी दोगुनी हो जाएगी मेरे भाई। जहाँ तुम्हें 100 रुपए की ज्वारी मिलती है ना, वह 500 के महीने लग जाएंगे मेरे भाई। बाकी कंपटीशन है मेरे भाई, ये मत करो तो 12 घंटा पढ़े जाए, वो रात में सुबह उठ पढ़ लो, तुम्हारा दिल चाहे ना तब उठ के पढ़ लेना रात को, कोई रोकने वाला नहीं है। तुम सोच, कई लोग सोचते हैं मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊं ग्राउंड में, मैं 3 साल होगी, ऐसा कोई सा भाई है जिसने ये कहते मैं प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ता हूँ और जिसका सिलेक्शन हुआ वो एक भी भाई मुझे बता दो मत। आप सोचते हो 6 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे भाई नहीं, मात्र आप 3 घंटे पढ़ लो और इतनी शानदार लगन से पढ़ो कि कंपटीशन में जो प्रश्न पूछा जाए उसके लेवल के हिसाब से पढ़ो। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक तो घर जाके प्रश्न उठाते हैं कि भाई मास्टर कहना ये परेशान करियो जाए, यूट्यूब से प्रश्न उठा वाला पछ लिया क्लास में पूछला ले साहब वो प्रश्न बताओ मैं तो, और मास्टर लगन कोई प्रश्न नहीं बता इन का या हो जाए। मेरे भाई जो यहाँ पे खड़ा होता है ना वो अनुभव लेके खड़ा होता है, ऐसे कोई खड़ा नहीं होता है। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को बयान देता हूँ। जय हिंद। ओबीडेंट और सिंसियरिटी का कभी भी मेरे को तो कभी भी इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ी, इशारे आंखों के इशारों से ही समझ जाते थे कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल समझ करके फिर उसी के अकॉर्डिंग ये चलते थे।
मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, क्लास में भी बोलता हूँ कि सब स्टूडेंट्स में ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए कि अपने गुरुजनों का सम्मान करें और सिंसियर बने, ओबीडिएंट बने। इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक आप बन जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि आपको लीलाराम सैनी भी 2 शब्द कहें। लीलाराम सैनी सर अभी करिया कहते जोत को लग गया मेरा भाई ग्राउंड में खूब लगी मगे माने जतरा में बात सर वन तोड़े ना बतराल में कोई में तोड़े करे और जतरा ही सपोर्ट दिया ना मैं कहता हूँ मेरे माता पिता और मेरे परिवार से ज्यादा इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरे पैर के लगे हुए थे। जिस दिन ट्रेन नहीं मिलती मेरे बात सर खुद मुझे छोड़ने गए थे वहां ग्राउंड के अंदर, और बाहर मुझे ये कहा कि गोविंद आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं जो होगी। और ये बात सर कह रहे हैं कि हमने मारा नहीं कुटा नहीं, मेरे भाई ग्राउंड के अंदर जितनी मेरी चोट लगी ना उतनी किसी भाई की नहीं लगी मेरे भाई। इसीलिए मैं महिबाज सर को फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भाइयों सभी आपको दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि किसी के मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपकी मेहनत पर ही निर्भर है, इतना ही कहना चाहूंगा। आपका आपके सामने जो लीलाराम खड़ा है ये शायद ग्राउंड का नहीं हुआ थाना का सबसे पूरे स्टूडेंट ये पढ़ाई में भी और ग्राउंड के अंदर भी। ये खड़ा आपके सामने, इसको बोलो मैंने इसको कभी टाइम नहीं बताया, ये खड़े दोनों आपके सामने, कभी मैंने इसको टाइम बताया हुआ कब किस टाइम आया पूछ लो इसको। सबसे पीछे आता था सबसे, लेकिन सेंसिटिव मोबाइल है नहीं, इसको खुद मोबाइल है क्या? मोबाइल नहीं इसके पास। इसके पास एक साइकिल है, उस साइकिल के ऊपर इसने लगातार 6 महीने तक ग्राउंड के 20 लड़के जो प्रैक्टिस करते थे इनके दरी को लाना और ले जाना। आप मम्मी अगर बोलते हैं बेटा पानी गिलास लेके आना, वो नहीं लेके आते। और लास्ट दिन इसको मैंने एक बात बताई थी, लीलाराम से भी 1 कदम दूर है तू, 1 कदम या तो ऐसे इस तरफ हो जाएगा तो तेरी वाह है, तो इधर रहेगा तो पूरी जिंदगी भर पछताएगा कि मुझे 1 कदम रख देता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, हो सकता है हो जाता। तो आपके सामने खड़ा है, सिर्फ 1 कदम की वार्निंग दी थी बेटा 1 कदम दूर है तू, टाइम से तो कुछ नहीं तो मेरे पास था वो समझा दिया सब जो प्रॉब्लम जिसकी दूर कर दी सब। अब तू तेरा काम है ग्राउंड के अंदर क्या करता है मेरे को नहीं पता है, यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ दिखा है वहाँ पर जाके क्या करता है तेरे ऊपर है। 1 कदम के लिए जिंदगी भर पछताएगा। और उसी चीज़ को इसने अप्लाई किया, मेडिकल में इसको पॉइंट दिए थे, कितने पॉइंट दिए थे? 1 पॉइंट दे दिया इसको, बोला सर पैसे दे दो वो दे दो, कुछ नहीं देना। तेरा दौड़वाने की उम्मीद थी, बोलो नहीं थी, तो मेडिकल फिट होने की उम्मीद दे रहेगा, रहने दे। फिट है तो कोई फिट करने वाला नहीं है, और जब फिट है तो कोई फिट करने वाला नहीं है, तो आराम से रिलैक्स रहे हो जाएगा सब काम। मेडिकल फिट हो गया और रिजल्ट आया, पास भी होकर भर्ती हो गया, आपके सामने खड़ा है। अभी आज भी इसको पेपर लिया हुआ इतना कोई कद्दूकी नहीं मारता, लेकिन सिर्फ सेंसिटिव कभी नहीं कि सेठ ने बातचीत की नहीं बोला, जिसको बता दिया कितने चक्कर लगाया गया था, इसका पैरों का दर्द नहीं लगा 6 महीने तक, बस लंगड़ा के चलता रहता था। लेकिन कंटिन्यूटी इसने एक दिन अवसर नहीं करी, इसने ग्राउंड की सुबह करी नहीं शाम को करी, सिर्फ सेंसिटिव था, मेहनत की लगन से जितना बताया उतना काम कर लेता। और 4 चक्कर लगाने और आगे आ जाते, पीछे आ जाता, चक्कर 4 लगाता।